ओके। अब देखो सपोज करो वो एक नॉर्मल जॉब करता है भाई, स्क्रीन शेयर कौन कर रहा है? मतलब 1 मिनट देना। अगर कोई यहाँ पे होस्ट है, ऑफ कर दो भाई। ये लोग अपने कॉलेज टाइम में ना व्हाइट बोर्ड मतलब पेंटिंग नहीं किए, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। ड्राइंग कलर नहीं किया अपने टाइम में इन्होंने, फिर यहाँ पे इन लोगों का एक्सपेरिमेंट चलता रहता है। समझ में है? ठीक है। अब देखो हमें नीड पता चल गई कि उसके हस्बैंड नॉर्मल एक प्राइवेट जॉब करते हैं 10, 12, 15 हजार की। ठीक है। अब उससे पूछो, अच्छा चल कोई ना, बच्चे कितने हैं तेरे पास? ठीक है। आप सामने वाला बताएगा एक बच्चे हैं, 2 बच्चे, चल कोई ना, ठीक है यार तुझे भी जॉब वगैरह करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है आज के डेट में बहुत महंगाई है, बच्चा भी है, अकेले हस्बैंड क्या ही कर पाएंगे। ठीक है। अब सामने वाला बोलेगा हाँ सही बात है। ठीक है। अब वहां पे नॉर्मली चल ठीक है मेरा नंबर सेव कर लियो, ठीक है मेरा नंबर सेव कर लियो। ठीक है, क्योंकि अब वैसे बातें होती रहेंगी, जब मैं बोर होंगी पक्का मैं तेरे को बोर करने मतलब तेरे को पकाने के लिए कॉल करूंगी। ठीक है, ऐसे जस्ट अगर सामने वाला आपसे पूछ लिया, ठीक है अच्छा तू क्या कर रही है, तेरी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, तब आपको वहां पे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है। मेरा कुछ नहीं यार, मेरा तो अभी जस्ट मैं 6 महीने से, ठीक है, मेरी एक क्लोज फ्रेंड है या फिर मेरी एक भाभी है, जिन्होंने वो जो 2 साल से कर रही है, एक ऑनलाइन काम था जहाँ घर बैठे हाउसवाइफ लड़कियां इनकम जनरेट करती हैं कुछ स्किल को सीख के। ठीक है। तो मैं भी अभी जस्ट 2, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने से स्टार्ट ही की हूँ, अपने हल्का फुल्का जो भी मेरा खर्चा रहता है निकल जाता है, किसी किसी से मांगने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। अब जो आपकी फ्रेंड है काजल, वो पूछेगी अच्छा क्या काम है, थोड़ा मुझे भी बताना। अच्छा तुझे भी करने की जरूरत है। ठीक है चल कोई ना, बताती हूँ कभी फ्री होके। ठीक है, अभी मेरे को थोड़ा मीटिंग करना है, बहुत सारी हाउस वाइफ आई हैं। ठीक है। उनको थोड़ा चीजें क्लियर करनी है। अब वो आपसे पूछेगी अच्छा मुझे भी बताना है इसके बारे में, तो जस्ट आपको बताना है। ठीक है, फ्री होके मैं तुझे बताऊंगी, अभी थोड़ा मैं बिजी हूँ। ठीक है। जस्ट आप उसको नहीं भी अप्रोच करोगे फर्स्ट कॉल में तब भी क्लियर है। ठीक है, आपने उसके दिमाग में डाल दिया ना मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, फिर आप अगले दिन वो खुद ही आपसे पूछेगी, इवन आप उसको फिर कॉल करके बता सकते हो, जस्ट आपने उसको उसके कान में डाल दी कि आप ऑनलाइन जॉब करते हो। अब आप उसको बोलो कि तू मेरा नंबर सेव कर ले, ठीक है मैं फ्री होंगी तो कल तेरे को वीडियो कॉल करूंगी, अभी ना मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है। ठीक है, बहुत सारी हाउस वाइफ आई हैं जो तेरी जैसी हैं, जो मेरे साथ वर्क करती है ना, थोड़ा उनको ट्रेंड करना है, फिर वो करके मैं तेरे को कॉल बैक करती हूँ, या फिर कल फ्री होके मैं कॉल करूंगी, मेरा बड़ा बिजी शेड्यूल है। समझ में आ रहा है? तो अपने आप को वहां पे बिजी भी आप पे दिया कि मैं एक ऑनलाइन जॉब कर। अब देखो सामने वाला, अच्छा मेरा नेटवर्क तो क्लियर है ना, ऐसा तो नहीं है मेरा नेटवर्क क्लियर नहीं है? क्लियर है ना? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? ओके चलो ठीक है। ओके। अब देखो आप उसको बोलो कि मेरा नंबर सेव कर ले, कल मैं फ्री होके तेरे को वीडियो कॉल करूंगी, अभी थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है, बहुत सारी हाउस वाइफ तेरे जैसे मेरे साथ वर्क करती है, थोड़ा उनको गाइड करना है इस मंथ, मतलब उनका चेक्स वगैरह बनाना है ना, थोड़ा दिमाग में डाल दो। ठीक है, उसके जस्ट नंबर सामने वालों ने सेव कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको स्टेटस वही 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद ऑनलाइन मतलब हाउस वाइफ से रिलेटेड आपको आपको स्टेटस लगाना है। समझ में आ रहा है? हाउस वाइफ से रिलेटेड स्टेटस लगाना है, या फिर कुछ नेम प्लेट वगैरह लगा दो, ताकि सामने वाला आपके स्टेटस से भी टच में रहे। ठीक है, आप देखो आपने तो उसके दिमाग में डाल दिया, तो डेफिनेटली आपसे पूछेगी, 95% लोग पूछ ही लेते हैं तो तूने मुझे बताया नहीं काम क्या है। समझ में आ रहा है? तूने मुझे बताया नहीं काम क्या है, तो बता रही थी ना हाउस वाइफ को फिर आप उसको आते हो। भाई थोड़ा एक्टिव रहो ताकि मुझे भी लगे ना आप लोगों को समझ में आ रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब यही चीजें आपको, अगर कोई स्टूडेंट है उस पे भी आपको इम्प्लीमेंट करना है। समझ लो कोई कॉलेज फ्रेंड है, ठीक है, उसको भी नॉर्मली आप कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो। ठीक है, कि हाय रचना कैसी है तू, क्या चल रहा है। ठीक है, अगर आपकी रेगुलर बातें होती है तो आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे नॉर्मली हाल चाल ले सकते हो। ठीक है, वो भी पूछे कि तेरी स्टडी क्या चल रही है, बोलो मैं तो पढ़ाई भी कर रही हूँ, साथ साथ में मैं थोड़ा अपना पार्ट टाइम में इनकम भी कर रही हूँ, क्योंकि आपको तुझे भी पता है कि छोटे छोटे खर्चों के लिए पापा के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। ये मैं स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, समझ में आ रहा है? जितने भी स्टूडेंट्स मीटिंग के अंदर है ये आपके लिए। ओके। अगर आपकी कोई कॉलेज फ्रेंड है, अभी आप अलग अलग आपका स्टडी चल रहा है, वो अलग कर रही है आप अलग करो, तो उसको भी जस्ट ऐसे बोल सकते हो, आप नॉर्मली वीडियो कॉल करो, हाय कैसी है, क्या चल रहा है तेरी लाइफ में। ठीक है, देन उसको बोलो आप कि वो सामने वाला पूछेगा तेरा क्या चल रहा है, तेरा प्रिपरेशन क्या चल रहा है, क्या कर रही है स्टडी में, उसको बोलो कि यार मेरी भी पढ़ाई चल रही है, बट पार्ट टाइम में ना थोड़ा मैं ऑनलाइन काम भी करती हूँ, क्योंकि मैं हर छोटे छोटे खर्चों के लिए पापा पे डिपेंड दे पाते तो बड़ा बुरा लगता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता बार बार पापा से पैसे मांगना, रिचार्ज में इनकम जनरेट करती हूँ। ठीक है, मुझे किसी थी या फिर भाभी थी, कोई भी नाम मैं बता सकती, स्टार्ट की है 2 से 3 महीने में,
तो मैं अपना स्टडी पे भी ध्यान देती हूँ, साथ पार्ट पार्ट टाइम में मैं अपना थोड़ा बहुत इनकम भी जनरेट कर लेती हूँ। ठीक है। अब देखो सामने वाला जो आपको फ्रेंड है वो पूछेगा अच्छा क्या काम है, क्योंकि देखो जिससे हम रेगुलर बातें करते हैं तो उससे तो नॉर्मली वीडियो कॉल पे शेयर कर सकते हैं। सामने वाला आपसे पूछेगा क्या काम है, जैसे उसको बता दो कि बस ब्रांड प्रमोशन का काम होता है। जो स्टूडेंट्स होती हैं खाली समय अपने खर्चे निकालने के लिए यहाँ पे थोड़ा वक्त देती है, आराम से 8-10 हजार 12 हजार की इनकम हो जाती है। आपकी वॉइस कहीं कहीं अटक रही है। ओके, मेरी वॉइस अटक रही है। अभी बताओ, अभी क्लियर है? चलो ठीक है। ओके। आपको जस्ट बोलना है कि मतलब मैं अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए बार बार पापा से बोलती थी कि ठीक है कॉलेज की फीस भरने के लिए, इवन क्लासेस की फीस भरने के लिए, ठीक है। इवन कभी रिचार्ज खत्म हो जाता था, मुझे बड़ा बुरा लगता था कि पापा के ऊपर ऑलरेडी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कब तक मैं पापा के ऊपर डिपेंड रहूंगी। ठीक है। कब तक मैं पापा के ऊपर डिपेंड रहूंगी, तो मैंने एक पार्ट टाइम इनकम मतलब स्टार्ट किया है, जहाँ पे मैं अपने खर्चे भर का कमा लेती हूँ, लाइक जैसे 8-10 हजार रुपए कमा लेती हूँ। इससे ज्यादा नहीं बोलना कभी भी ना अपने फ्रेंड्स को, कॉलेज फ्रेंड को। ये नहीं बताने का कि मैं 20-25 हजार 30 हजार 50 हजार कमा रही हूँ, नॉर्मली 8-10-12 हजार, ताकि सामने वाला आप पे ट्रस्ट करे। समझ में आ रहा है? सामने वाला आप पे ट्रस्ट करे। अगर आप एक ही बारे में बता दो कि मैं यहाँ 20-25 हजार रुपए कमा रही हूँ, तो बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होती, उनको लगता है ये चीजें खर्चे पूरे हो जाते हैं। मेरी पढ़ाई के मुझे पापा से मांगने की जरूरत नहीं होती, मैं अपना पढ़ाई भी करती हूँ, अपने स्टडी में जो भी मेरे खर्चे होते हैं मैं साथ साथ में उसको मैनेज करती हूँ। मैम अटक गए हो? मैं अटक गई हूँ। 1 मिनट देना मेरे को। अब बताना। वाईफाई के पास बैठी हूँ, वाईफाई लगा है घर में, फिर भी मैं अटक जा रही हूँ। अभी तो नहीं अटकी हूँ ना? मैसेज कर रही है मैम आप तो अटक गए। अभी नहीं अटकी हूँ ना? चलो ठीक है, कोई ना। ओके। क्लियर हुआ? देखो ये बिजनेस ना बातों का बिजनेस है। आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन, आप सामने वालों को बिजनेस एक्सप्लेन कैसे कर रहे हो, आप बता कैसे रहे हो, आपकी वॉइस में ना क्लियरिटी होनी चाहिए, देन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप झूठ भी बोलते हो ना तो सामने वाला पकड़ नहीं पाता, बट यहाँ पे हमें झूठ नहीं बोलना, जस्ट हमारा बिजनेस बताने का एक तरीका होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर हुआ? ओके। अब देखो ये मैंने आपको बताने का तरीका एक्सप्लेन किया। ठीक है। नहीं सुनाई दे रहा है भाई? अब मैं अपने घर में टावर ला के लगा दूं क्या? बगल वाले की बिल्डिंग के पीछे जाऊं, बोलूं भाई टावर ला, मेरे घर में नेटवर्क की बहुत दिक्कत है, टीम बहुत बोल रही है मैम नेटवर्क नहीं है। अब अगली बार से टावर उखाड़ के घर में लेके आऊंगी, है ना? ये फिर डायमंड मैनेजर बनने दो। ठीक है, फिर टावर लगवा दूंगी बिल्डिंग के नीचे। सही है नेटवर्क, चलो कोई ना, बीच बीच में हंसना भी जरूरी है। ठीक है। अब देखो जस्ट मैंने आपको बता दिया कि कैसे बिजनेस को शेयर करते हैं हॉट मार्केट में, जैसे फ्रेंड्स को एंड रिलेटिव्स को। समझ में आ रहा है? ठीक है, बस बताने का तरीका। अब देखो क्या नहीं करना, पहले मैं ये वो बताती हूँ क्या नहीं बताना है। अब देखो सामने वाला आपसे पूछेगा कि क्या काम है, क्या काम है, तो देखो इतना आप लिख लो। आप फर्स्ट कॉल में आपको कंपनी का नाम, कंपनी का नाम नहीं बताना। ठीक है, फर्स्ट कॉल में आपको कंपनी का नाम नहीं बताना, अगर कोई आपसे फर्स्ट टाइम में बिजनेस पूछता है। ठीक है। प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बताना कि प्रोडक्ट सेलिंग का काम है। ठीक है। अपना प्लान नहीं बताना कि यहाँ पे स्लो ट्रैक या फिर 2CC क्वालिफाई करना पड़ता है, बिल्कुल नहीं बताना है आपको ये सारी चीजें। समझ में आ रहा? प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बताना, कंपनी का नाम नहीं बताना, और अपना जो टर्नओवर होता है उसके बारे में नहीं बताना। समझ में आ रहा है? अगर आपने ये सारी चीजें बता दी तो सामने वाला आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा। कहीं ना कहीं आप बता देखो, वो जाके गूगल पे सर्च करेगा तो निगेटिव, सॉरी यूट्यूब पे सर्च करेगा, थोड़ी निगेटिव वीडियो देख लेगा, फिर सामने वाला निगेटिव हो जाएगा। तो आपको ये बताना ही नहीं है, जस्ट आपको इतना बताना है कि हमारा जो ये काम होता है ये ऑनलाइन ब्रांड प्रमोशन का काम होता है। ठीक है। सोशल मीडिया का यूज करके जो हाउस वाइफ लड़कियां होती हैं वो कोलोबेशन करती हैं, जहाँ पे जितना वो समय देती है इसके अकॉर्डिंग उनको इनकम आती है। ठीक है, कुछ स्किल को सीख के, बस आपको इतना एक्सप्लेन करना है सामने वाले को। ठीक है, कंपनी का नाम, प्रोडक्ट्स, प्लान, ये सारी चीजें क्लियर नहीं करनी है। समझ में आ रहा है? और ये भी आप बता दो उसको, वो भी बता दो, अगर कोई पूछता है इसमें सैलरी कितनी मिलती है तो बता दो यहाँ पे सैलरी नहीं होती, यहाँ पे वर्क के अकॉर्डिंग आपको इनकम आती है, जितना आप मेहनत करोगे इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इनकम आती है। ठीक है, यहाँ पे कोई फिक्स सैलरी नहीं होती। ठीक है, आप 10 हजार भी कमा सकते हो, आप 20 हजार भी कमा सकते हो, आप 50 हजार भी कमा सकते हो, जितना आप हार्ड वर्क करोगे। ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस है, ये कोई जॉब नहीं है कि आपको फिक्स सैलरी मिलेगी।
समझ में आया? मैं मैसेज बंद कर दूं क्या चैट बॉक्स? मैम अटक रहे हो मैम, क्लियर नहीं है, बार बार अटक जा रहे हो। गुरमीत सर आप मीटिंग के अंदर हो? हाँ मैम, क्लियर हो आप? मैम बिल्कुल सही नेटवर्क है आपका। चलो ठीक है, अब ना मैं चैट बॉक्स ऑफ, मैसेज ने बताया आप वो लोग बस ऐसे, अगर आवाज नहीं आएगी ना माइक का आप भेज देना, पता चल जाएगा मेरे को। या कॉलेज फ्रेंड्स को, अगर हाउस वाइफ उन्होंने अपनी फ्रेंड को बता दिया। अब रिलेशन में बिजनेस कैसे शेयर करना है वो भी मैं बता दूं। रिलेशन में कौन होता है? जैसे मौसी हो गई, मामी हो गई, बुआ की लड़की हो गई, है ना, समझ में, दूर के रिश्तेदार हो गए, ठीक है। अब रिलेशन वालों को बिजनेस कैसे शेयर करना वो मैं आपको बताती हूँ। सपोज करो मेरी मौसी है, ठीक है, और सच में मेरी मौसी मेरे साथ भी उसी से की है समझ में आ रहा है? अब मेरी मौसी है तो जस्ट मैंने अपनी मौसी को कॉल किया कि मतलब हाँ जी मौसी कैसे हो, नमस्ते, क्या हाल चाल है, ठीक है। अब मैं जस्ट उनको एक चीज बताऊंगी कि मौसी में ना एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है, मैंने एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है जहां पे मुझे कुछ सीरियस पार्टनर की नीड है जो वेल एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हों, ठीक है, जो 18 साल से ज्यादा के हों। ओके, तो मुझे कुछ ऐसे लोगों की नीड है, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे स्टूडेंट हो, जो घर बैठे 10 12 15 हजार कमाना चाहती है। अगर आपके नजर में कोई होगा तो प्लीज आप मुझे बताना, ठीक है। आप ऐसे करके अपने रिलेशन वालों को भी बिजनेस शेयर कर सकते हो। क्या बोलना है अपने रिश्तेदारों से कि मैं एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है जहां मुझे कुछ सीरियस पार्टनर्स की नीड है जो 10 12 हजार महीने का कमाना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो आपकी जो मौसी होंगी, जो बुआ होंगी, तो वो तो जानेंगी ना ये तो मेरी भतीजी है, ये तो मेरी बेटी है, तो कुछ अच्छा ही कर रही होगी तभी मुझे बता रही है, तो वो कभी भी आप पे डाउट नहीं करेंगे कि आप किसी गलत चीजों में काम करो या कुछ भी। क्योंकि देखो हमको पता है कि जैसे जो मेरी मौसी थी, ठीक है, वो आज मेरे साथ मेरी डाउनलाइन है, तो मैंने वो तो मेरे स्टेटस के थ्रू मुझे देख देख के मतलब इम्प्रेस हो गई, उन्होंने मेरे साथ स्टार्ट कर लिया क्योंकि उन्होंने मेरी ग्रोथ देखी। बट अगर हम न्यू हैं, हम एक न्यू बिगिनर्स हैं, हमने जस्ट अभी स्टार्टअप किया है, ठीक है, तो हम सामने वालों को ऐसे भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, कि मैं एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट की हूँ जहां पे मुझे कुछ सीरियस पार्टनर्स की नीड है जो घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं, ठीक है, जो अपने खर्चे खुद से उठाना चाहते हैं, जो थोड़े पढ़े लिखे हों, जिनको मोबाइल चलाना आता हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई अनपढ़ को बता देना, नहीं, पढ़े लिखे होने चाहिए, मोबाइल चलाने आना चाहिए, चैटिंग करने आना चाहिए, ठीक है, थोड़ा स्मार्ट हो बंदा, मतलब बोलने का तरीका हो। ऐसे बंदे अगर आपकी नजर में हो तो प्लीज मुझे आप बताना। समझ में आ रहा है? ऐसे करके आपको अपने रिलेशन वालों को बताना है, चाहे वो आपके मौसी हो, बुआ हो, जो भी हो आपके रिश्तेदार, ऐसे करके भी अपने बिजनेस को उनको शेयर कर सकते हो, ठीक है। आप सामने वाला, आप आपकी मौसी होगी, जो रिश्तेदार होंगे, वो आपसे जस्ट पूछेंगे, ठीक है, कि बेटा क्या काम है, क्या मैं कर सकती हूँ। अब देखो डायरेक्ट तो मुझे मौसी को ही बताना था, बट मैं डायरेक्टली मौसी को नहीं बता सकती ना कि मौसी आओ मेरे साथ काम करो। जस्ट मैंने मौसी को अपना बिजनेस अप्रोच किया कि मौसी आपके नजर में अगर कोई हो जो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता हो तो प्लीज मुझे बताना, जो सीरियस पार्टनर हो। क्या बोलना है? जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, जिसको मोबाइल चलाने आता हो, ठीक है, जिसको थोड़ा चैटिंग वगैरह करने आता हो, ठीक है, थोड़ा स्मार्ट बंदा हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई जो पढ़ा लिखा ना हो उसको आप शेयर कर दो, यहाँ पे मतलब पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है जिनको मोबाइल चलाना आना चाहिए, ठीक है, जो 18 साल के होने चाहिए। ऐसे करके भी आप सामने वाले को बता सकते हो, ठीक है। अब जो सामने वाले को आप किसी को भी बताते हो अपने रिलेशन वाले को, तो वो सब सपोज आपसे पहले पूछेगा क्या ये काम मैं कर सकती हूँ, क्या ये काम मैं कर सकती हूँ, क्योंकि उसके दिमाग में पहले आएगा कि मैं भी तो कर सकती हूँ, है कि नहीं। पूछेगा ना सामने वाले क्या मैं भी कर सकती हूँ, तो जस्ट आप उनको बोलो अच्छा आपको भी करना है, आपको क्या नीड है, आपको क्या नीड है, मौसा जी तो खुद ही कमा रहे हैं, आपको क्या नीड है। तो बोलेंगे अरे बेटा बताना क्या काम है, अगर मेरे लायक होगा तो मैं भी खाली बैठी रहती हूँ, मैं भी कर लूंगी पार्ट टाइम में, मैं भी कर लूंगी, बैठी तो रहती हूँ पूरा दिन, ठीक है। तो आपको बोलना चलो ठीक है मौसी मैं आपको भी बताती हूँ, जो भी आपके रिश्तेदार होंगे आप बस नाम चेंज कर लेना, समझ में आ रहा है? आपको भी बताती हूँ, ठीक है। आपको उनको बोलना है कि मैं आपको कुछ स्टेटस लगाने के लिए कुछ वीडियो शेयर कर रही हूँ, वर्क फ्रॉम होम के नेम प्लेट दे रही हूँ, ठीक है, कुछ वीडियो दे रही हूँ, आप ना 24 घंटे तक लगातार अपने स्टेटस पे लगाओ, 24 घंटे तक लगातार, एक हफ्ते तक स्टेटस पे लगाओ। आप पूछो उनसे कि आप इंस्टाग्राम यूज करते हो क्या, आप फेसबुक यूज करते हो, ये वीडियो ये फोटोज आप अपने इंस्टाग्राम और फोटोज अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लगाओ, ठीक है। अगर कोई आपसे वर्क फ्रॉम होम के लिए पूछता है तो आप उनको मेरा नंबर देना, आप उनको मेरा नंबर देना, मैं उनको बिजनेस बताऊंगी, ठीक है, और जो भी मुझे प्रॉफिट होगा उसमें से मैं आपको कुछ परसेंटेज दूंगी। क्या बोलना है? जो भी मुझे प्रॉफिट होगा उसमें से मैं आपको कुछ परसेंटेज दूंगी,
क्योंकि मेरा जो बिजनेस है ना उसमें बहुत ज्यादा लोगों की नीड है। ठीक है, वो भी लोग ऐसे चाहिए जो लाइफ में सीरियस हो, जो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो। ठीक है, जो पैसे कमाना चाहते हो। अगर आपके नजर में कोई ऐसा है तो प्लीज बताना। ठीक है, सामने वाले का भी बेनिफिट हो जाएगा, मुझे भी सीरियस पार्टनर मिल जाएंगे। ठीक है, ये करके आप सामने वाले को बिजनेस शेयर करो। ठीक है, अब मौसी के दिमाग में तो खुद ही आएगा, भाई तुम, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी पैसे कमा सकती हूँ। तो बोलोगी बेटा मैं भी कर सकती हूँ क्या? बोलो हाँ आप भी कर सकते हो, आपको क्या जरूरत है, अब तो ऑलरेडी मौसा जी अच्छा कमा रहे हैं। बोलो नहीं मुझे भी करना है, एक बार मुझे भी बिजनेस बताओ। ठीक है, तो साथ साथ जिसको आप बता रहे हो उनको भी बिजनेस दिखाते चलो। और उनको बोलो कि मेरे लिए आप कुछ स्टेटस एंड कुछ वीडियोस मैं आपको दे रही हूँ, आप उनको मतलब अपने स्टेटस पे व्हाट्सएप पे अपडेट करते रहो। ठीक है, अब देखो मौसी के व्हाट्सएप पे भी कम से कम मिनिमम 50-60 लोग होंगे। ठीक है, 50-60 लोग होंगे। ठीक है, तो वो भी स्टेटस लगाएंगे, वहां से भी बहुत सारे लोग निकलते हैं। तो देखो लोगों का ना कमी कभी नहीं होता है, बस हमें लोग निकालने आने चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं अपनों को बताएंगे तो वो हमें रिजेक्ट करेंगे, अरे ये तो ऑनलाइन बिजनेस है, फ्रॉड होता है, ये फलाना ढिमकाना। ठीक है, अब सामने वाला देखो उसमें बहुत सारी चीजें आपसे पूछेगा, तू कितना कमा लेती है ना, तू कितना कमा लेती है, तेरे को कितना आता है। ठीक है, सामने वाले बहुत सारी चीजें पूछते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप उनको बोलो कि मैं इतना कमा लेती हूँ कि मैं आज पिछले 6 महीने से अपने खर्चे खुद से उठा रही हूँ, अपने खर्चे खुद से उठा रही हूँ। और मिनिमम 5 से 6 हजार रुपए मैं सेविंग्स भी कर लेती हूँ हर मंथ। ठीक है, अपने खर्चे खुद से उठा रही हूँ, मिनिमम 5 से 6 हजार रुपया मैं सेविंग्स भी कर लेती हूँ, सेविंग्स भी कर लेती हूँ। समझ में आ रहा है? अब देखो आपका इतना बताना सामने वाला इंटरेस्टेड रहेगा, भाई ये कमा भी रही है, सेविंग्स भी कर ली तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी करना चाहिए, वो आपका प्लान देखने के लिए रेडी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? आपका प्लान देखने के लिए रेडी हो जाएगी। जस्ट आपको, अगर सामने वाला बोलता है मुझे भी करना है, तो पहले तो आपको अपने बिजनेस की हाइप बनानी है। समझ में आ रहा है? अगर जो सामने वाला बंदा आपको बोलता है कि हाँ मुझे करना है, ठीक है, तो आप उनको बोलो कि वैसे तो हमारे पास ऑनलाइन लोग आते हैं, वैसे तो हमारे पास ऑनलाइन लोग आते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरे रिलेशन वालों में कोई अच्छा बंदा निकल गया, ठीक है, जो पैसे कमाना चाहता है, जो थोड़ा अपने लाइफ को लेके सीरियस हो, तो मैं क्यों ना उनको भी ये बिजनेस शेयर करूँ। वैसे हमारे पास ऑनलाइन लोग आते हैं, हमारी ऑल ओवर इंडिया में ऐड चलती है जहाँ पे ऑनलाइन लोग आते हैं। ठीक है, बट मेरा ये मानना है कि मुझे अपनों को भी बिजनेस शेयर करना चाहिए, अगर आज मैं यहाँ पे अच्छे पैसे कमा रही हूँ तो सामने वाला भी कमाए। ठीक है, उसके बाद आपको सामने वाला बोलता है मुझे भी जानना है, तो उनको जस्ट बताना है नॉर्मली कि ठीक है ये काम वैसे तो ऑनलाइन होता है, ठीक है, ये काम वैसे तो ऑनलाइन होता है, अगर आप करना चाहते हो ना तो आपको सबसे पहले तो 2 से 3 दिन एक्टिव रहना पड़ेगा। 2 से 3 दिन एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 40 मिनट्स का 1 हॉर्स का ट्रेनिंग्स होता है। 40 मिनट्स का 1 हॉर्स का ट्रेनिंग होता है। ठीक है, और ये जो ट्रेनिंग होता है ना इसको सब 199 रुपीज पे करके अटेंड करते हैं। ये जो ट्रेनिंग्स होती है 199 रुपीज पे करके अटेंड करते हैं। मैं अपनी बात करूं, जब मैंने इस बिजनेस को देखा था तो खुद मेरी, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को दिखाया था, उन्होंने मुझसे 499 रुपीज चार्ज लिया था हर सेशन का। जितने भी सेशंस मैंने अटेंड किए थे, सारे सेशंस का 499 रुपीज मुझसे चार्ज लिया था। ठीक है, बट आप मेरी अपनी हो, बट आप मेरी अपनी हो, तो एक बार मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये ट्रेनिंग्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस बिजनेस के अंदर वर्क कर रही हूँ। अब देखो सामने वालों को अपने बिजनेस की हाइप बना दी ना कि मैंने पेड करके सारे सेशंस अटेंड किए हैं, बट मैं इस बिजनेस में ऑनलाइन वर्क कर रही हूँ, तो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाने की। समझ में आ रहा है? अब देखो ट्रेनिंग्स की पहले हाइप बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ट्रेनिंग्स की हाइप बनाना बहुत जरूरी है। और जो ट्रेनिंग देने वाला है, सपोज करो फर्स्ट ट्रेनिंग होता है जहान सर का और अंजना मैम का। ओके, अब आपको अंजना मैम की थोड़ी हाइप बनानी है, कैसे बनानी है? जो हमारी लीडर है ना अंजना ठाकुर, वो आज ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो हमारी बीवाईडी कम्युनिटी है, पहले तो आप ये भी बताओ हमारी कंपनी का नाम, ओनली बीवाईडी बताना, फॉर एवर लिविंग नहीं बताना, बीवाईडी कम्युनिटी है जो आज इंडिया के अंदर टॉप 10 में आ रही है, इंडिया के अंदर टॉप 10 में आ रही है। और जो आज की लीडर है जो आपको ट्रेनिंग देने वाली है ना, वो इंडिया के अंदर पता नहीं कितनी हजारों लड़कियों को पैसे कमाना सिखाया है, जिनकी लाइफ चेंज किया है, जिनमें से मैं भी एक हूँ। इंडिया के अंदर हजारों लड़कियों को पैसे कमाना सिखाया है, उनकी लाइफ चेंज की है, जिनमें से मैं भी एक हूँ। ठीक है, और जो आज ट्रेनिंग देने आ रही है उनकी ट्रेनिंग के लिए लोग मतलब 499 रुपीज पे करते हैं। ठीक है, बट आप मेरी अपनी हो इसलिए मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, बट फिक्स नहीं है, कल मैं अपनी सीनियर से बात करके आपको बताऊंगी। समझ में आ रहा है? कल अपनी सीनियर से बात करके आपको बताऊंगी। ठीक है, अब आप अगले दिन उनको कॉल करो कि मैंने हाँ अपनी अपलायंस से बात किया।
ठीक है, अगले दिन आप उनको कॉल करो कि मैंने अपने अप्लायंस से आपके लिए बात किया कि मेरी एक फ्रेंड है या फिर मेरी मौसी है, वो बिजनेस देखना चाहती है, तो उन्होंने एक ही चीज बोला कि कोई ना, आपकी फ्रेंड आपकी रिलेशन वाली है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रेनिंग देती हूँ, बट उनको बोलो डेडिकेशन से ट्रेनिंग्स लगाएं। ये नहीं कि आधा अधूरा देख के, आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग्स लगानी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे और मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि नोट्स के ही बेस पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो, जो भी हो आपके रिश्तेदार हो, उनको भी ना एक हाइप बना के चलते हैं, ये नहीं कि वो आपसे बोले कि तू मेरे को रिकॉर्डिंग दे दे, तू तो अपनी है रिकॉर्डिंग दे दे, मैं तो बाद में देख लूंगा। नहीं, जैसे हम लीड्स वाले पर्सन को हैंडल करते हैं वैसे नॉन को भी हैंडल करना पड़ता है, बस थोड़ा हमारा तरीका अलग होता है। समझ में आ रहा? सेशंस की हाइप भी बनानी है, ठीक है, मीटिंग्स की हाइप बनानी है, मेंटोर की भी हाइप बनानी है। ठीक है, जब तक हाइप नहीं बनाओगे ना, सामने वाला वैल्यू नहीं करेगा। सामने वाला वैल्यू नहीं करता, उसको लगता है अरे ये तो अपनी है, वो तो कभी भी मुझे दिखा देगी। नहीं, आपको हाइप बनानी पड़ेगी। ठीक है, कि मेरे ऊपर भी मेंटोर्स हैं, सीनियर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे सीरियस पार्टनर ही सेलेक्ट किए जाते हैं, उनके अंदर एक डर भी डालो। समझ में आ रहा है कि सीरियस पार्टनर ही यहाँ पे सेलेक्ट किए जाते हैं, यहाँ पे आप बट फिक्स नहीं, ये भी डर सामने वाले के मन में डालो। ठीक है, कि देखो मौसी, मैं ट्रेनिंग्स तो आपको लगवा दूंगी, बट फिक्स नहीं है कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि आपके जैसे हजारों लोग ऑलरेडी आते हैं। ठीक है, हजारों लोग ऑलरेडी आते हैं। ठीक है, वो तो मुझे कुछ सीरियस पार्टनर की नीड थी जो मेरे साथ मेरे बिजनेस को ग्रो कराने में हेल्प करे, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। ठीक है, बट जो सिलेक्शन होता है ना, वो हमारे सीनियर्स के ऊपर होता है। अगर सीनियर्स आपके, आप प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग्स लगाओगे, आपके अंदर नॉलेज रहेगी, आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओगे, तभी आपको यहाँ पे आगे सेलेक्ट किया जाता है। अदरवाइज अगर मेरे सीनियर्स आपको मतलब रिजेक्ट कर दिए तो प्लीज आप नाराज मत होना, ये भी आप उसके मन में डालो कि यहाँ पे उसको रिजेक्ट भी कर दिया जा सकता है, क्योंकि फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं होती ना किसी को, पता है ना आपको। जैसे अगर उसको आप बोल दोगे कोई ना, मैं तो हूँ, मैं आपका यहाँ पे करा दूंगी, तो उसको वैल्यू नहीं रहेगी। आप उसके मन में एक डर भी डालो। डर क्या डालना है कि आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग्स लगानी है, नोट्स बनाने हैं, समझने हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो यहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि जब सामने वाले के अंदर ना रिजेक्ट का थोड़ा वो डर डर रहता है ना, तो सामने वाला सीरियस होकर ट्रेनिंग्स लगाता है, वो कोई भी हो। ठीक है, बट अगर आप बोलोगी हाँ हाँ कोई ना, आप आ जाओ, देखो समझ में आएगा तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं, आप उसको, आपको वैल्यू बनानी पड़ेगी। ठीक है, कि आप देख लेना, समझ लेना, अगर यहाँ पे सिलेक्शन होता है, अगर सिलेक्शन में आपका नाम आया तभी आप यहाँ पे सेलेक्ट किए जाओगे, उसके मन में भी एक डर डालो। समझ में आया? ठीक है, अब ट्रेनिंग्स तो आपको लगाने के लिए हाइप बनानी है। ठीक है, कि कल हाँ 6 PM पे हमारा वेबिनार है, जिसमें आपको बताया जाएगा काम क्या है। ठीक है, पैसे कैसे आते हैं, कंपनी का प्रॉपर नाम क्या है। ठीक है, इंडिया के अंदर कितने सालों से चल रही, सारी चीजें आपको आज सेशन में बताया जाएगा। ठीक है, और आज का जो सेशन है, आप अपने आप को लकी फील करो, सेशन मिल रहा है, मैंने खुद इस ट्रेनिंग्स को पे करके अटेंड किया है, बट मेरी बदौलत आपको ये चीजें फ्री में मिली है, जो ऑलरेडी मैंने पेड करके यहाँ पे सेशंस अटेंड किए हैं। ठीक है, अब सामने वाला मन में खुश भी हो जाता है, हाँ इसने तो पे करके लगाया है, मुझे इसकी वजह से फ्री में मिल रहा है। ठीक है, ये उसके अंदर ही आपको डालना पड़ेगा कि मेरी वजह से ही आपको ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ठीक है, ताकि वो आपका थैंकफुल रहे। समझ में आ रहा है? ताकि वो आपका थैंकफुल रहे कि हाँ इनकी वजह से आज मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स मिल रही है। ठीक है, ओके। अब आपको सीनियर्स की हाइप बना देनी उसी में, कि आज जो लीडर है हमारी अंजना मैम, ठीक है, जो आपको बताएंगी काम क्या है। ठीक है, 5 मिनट के लिए अंजना मैम आएंगी, बाकी सारा सेशन जहां सर करेंगे। जहां सर के बारे में भी थोड़ी हाइप बना दो आप सभी, जितनी आपको प्रॉपर नॉलेज है, नहीं है तो अप्लायंस के थ्रू ले लो। ओके, ठीक है, क्लियर है सभी को? अब देखो, सेशंस तो अटेंड कर लेगी, सामने वाला आई एम इंटरेस्टेड भी बोल देगा। अब फॉलोअप कैसे करना है वो भी मैं नॉन मार्केट में आपको बता देती हूँ कि फॉलोअप कैसे करने होते हैं। ठीक है, पहले तो जब हम सामने वाला का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो आपको, आप नॉर्मली देखो कॉल पे बात करते हो ना, कॉल पे बात करते हो अपने, जो हम लीड्स पे काम करते हैं, बट यहाँ पे ना कॉल पे बात नहीं करनी। यहाँ पे आपको कॉल पे बात नहीं करनी। अगर आपके पास 10 से 12 मिनट का समय है ना, आप उनको बोलो कि जो भी आपके फ्रेंड्स और रिलेशन वाले हैं, उनको बोलो कि ठीक है, अभी मैं ना 5 मिनट में फ्री होके ना आपको मैं एक छोटा सा लिंक देती हूँ, वीडियो मतलब आप अपने उसको व्हाट्सअप लिंक दे दो, कि छोटा सा लिंक शेयर करती हूँ, जिसपे मैं ऑन वीडियो कॉल पे आपको सारी चीजें क्लियर करूंगी। ठीक है, अब आपको उनको लिंक शेयर करके उनको उनके साथ वीडियो कॉल पे आना है। ठीक है, अब देखो वीडियो कॉल पे आने का बेस्ट तरीका क्या, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सामने वाले आप एक दूसरे को देखोगे, जानोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको उसमें करना क्या है, आपको उनको ग्रुप शेयर, स्क्रीन शेयर करके ग्रुप्स वगैरह दिखाना है, क्योंकि सामने वाले के दिमाग में पहले ये डालना चाहिए कि जिसके जो तू काम करने जा रही है, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग मेरे साथ कनेक्ट हैं। ठीक है, आप ये ना समझो कि आप अकेले बंदे हो यहाँ पे काम करने जा रहे हो, देखो सामने वाले के दिमाग में ये हमें डालना पड़ेगा। ठीक है, कि मैं कर रही हूँ तो मेरे साथ यहाँ पे ऑलरेडी इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो ग्रो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ग्रो कर रहे हैं, आप अकेले बंदे नहीं हो। ठीक है, बहुत सारे लोग ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको उनको दिखाना है, इसलिए हमें उनके साथ वीडियो कॉल पे फॉलोअप लेना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, सपोज करो रिया यादव है, ठीक है, अब रिया मेरी फ्रेंड है या फिर मौसी समझ लो, जो भी समझ लो।
ठीक है, मैंने रिया को वीडियो कॉल पे आया, मैंने हाय कैसे हो, ठीक है, जस्ट नॉर्मली फ्री हो ना, बिजी उजी तो नहीं है, मैंने आपका टाइम वीडियो कॉल पे ले लिया, ठीक है, सामने वाला बोलेगा हाँ ठीक है। जस्ट आपको बोलना है कि ठीक है, आज भी मौसी हो तो मौसी बोलो, मौसी कैसा लगा आज का सेशन, ठीक है, क्या समझा आपने आज के सेशन के अंदर, आप बता सकते हो। देखो फर्स्ट डे बहुत कम लोग होते हैं जिनको सब कुछ क्लियर होता है, बस ये बताएंगे ये अच्छा लगा कि ऑनलाइन काम है, घर बैठे लड़कियां पैसे कमा सकती हैं, ठीक है, कंपनी का नाम आपको को आप सामने वाला बोलेगा हाँ 25 सालों से, ठीक है, आप बोलो अच्छा मौसी मेरी एज कितनी है, तो मौसी है तो नॉर्मली जानेंगी 25-26 साल। अच्छा मौसी बताओ 25-26 साल से अगर कंपनी इंडिया के अंदर चल रही है, तो आपको लगता है कंपनी फ्रॉड या स्कैम होगी। तो सामने वाला बोलेगा नहीं बच्ची बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, तो बोलो देखो मौसी 25 सालों से कोई काम इंडिया के अंदर चल रहा है, तो मानते हो ना बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रहा है। और एक आपको मीटिंग में ये भी बताया गया कि 160 से ज्यादा देशों में बिजनेस चल रहा है, ठीक है। अब सामने वाला बोलेगा हाँ हाँ, तो बोलो उसको कि देखो 160 देशों में बिजनेस चल रहा है, इंडिया के अंदर 25 सालों से चल रहा है। और मीटिंग में आपने देखा था ना कितने सारे लोग यूट्यूब पे बैठे थे, 800 900 1000 लोग बैठे थे। तो 1000 लोग पर डे ट्रेनिंग्स लगाते हैं, आपको पता है, मतलब देखा जाए 14 बैच हमारी बनती है, तो कम से कम 15-16 हजार लोग ट्रेनिंग्स देख के जाते हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ 200-250 लोगों का ही सिलेक्शन होता है। समझ में आ रहा है, बट मैं पूरी गारंटी देती हूँ अगर आपने यहाँ पे अच्छे से सेशन अटेंड किया ना, तो मैं आपका यहाँ पे सिलेक्शन करा दूंगी, बट आपको ना सारी ट्रेनिंग्स को प्रॉपर तरीके से अटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद खुद चाहती हूँ कि आप मेरे अपने हो तो आप भी मेरे साथ पैसे कमाओ। समझ में आ रहा है, ठीक है, अब उसको बोलो कि मैं थोड़ा आपको अपना सिस्टम दिखाती हूँ, तो आप बताना आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है, स्क्रीन शेयर करके अपना ग्रुप दिखाओ कि देखो मौसी आपके जैसे कितने सारे लोग मेरे साथ काम करते हैं, देख रहे हो कितनी सारी हाउस वाइफ हैं, देखो मॉर्निंग मीटिंग्स होती है, थोड़ा आप अपने इंस्टाग्राम पे चले जाओ, हाइलाइट्स बना के जो रखे होगे मॉर्निंग ट्रेनिंग्स का ये दिखा दो, समझ में आ रहा है, ठीक है, ग्रुप के अंदर बहुत सारे हाउस वाइफ का 2cc का पोस्टर पड़ता है, ये दिखा दो कि देखो कितनी सुंदर सुंदर हाउस वाइफ है हमारी टीम के अंदर आती हैं, देख रहे हो कितनी प्यारी प्यारी लड़कियां आती हैं। जस्ट आपको ऐसे ही बताना है, मैं ऐसे ही शेयर करती हूँ, समझ में आ रहा है। क्या बोलना है, देखो ये भी आपकी जैसी हाउस वाइफ है, इन्होंने अभी 2 दिन पहले स्टार्ट किया, ये भी स्टूडेंट है, इन्होंने 2 दिन पहले 2cc कंप्लीट किया। अब सामने वाला बोलेगा ये 2cc क्या होता है, बोलो एक लेवल होता है, ठीक है, जिनका सिलेक्शन होता है जो टॉप 50 में आते हैं उन्हीं को करना पड़ता है, ठीक है, तब परेशान मत हो, आपका ये भी लेवल कंप्लीट करा दूंगी मैं, ठीक है, बस आप ट्रेनिंग ट्रेनिंग लगाने में फोकस करो, ठीक है। अब बहुत सारी हाउस वाइफ को दिखा दिया, अब स्क्रीन शेयर करके थोड़ा अपना ग्रुप्स वगैरह दिखा दो इंस्टाग्राम पे, अगर आप हाईलाइट, जैसे मैं तो हाईलाइट मेंटेन करके रखी हूँ तो मैं दिखा देती हूँ, ठीक है, देखो मैं कितनी सारी हाउस वाइफ को ट्रेंड करती हूँ, कितने पर डे कितनी मीटिंग्स लगवाती हूँ सबको, ये मेरे ग्रुप है, मेरे ग्रुप में देखो 500-600 लोग हैं, ठीक है, सारी चीजों में इनको स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ, ठीक है। अब थोड़ा मैं उनको अपना पिछला पेमेंट भी दिखा देती हूँ कि देखो मौसी मैं ना आपको थोड़ा अपना पेमेंट भी दिखाती हूँ, मैं करंट का नहीं दिखाती कि मैं 1.5 लाख 2 लाख कमाती हूँ, इतना दिखा दूंगी तो सामने वाले को हजम ही नहीं होगा, तो मैं ना पीछे जाती हूँ, साल 6 महीने पुराना वाला जो मेरा 10 12 15 20 हजार का है वो दिखाती हूँ, देखो कुछ टाइम पहले मेरी इतनी इनकम थी, अभी करंट का इनकम आपको नहीं दिखाऊंगी, वो आपके लिए सरप्राइज है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी 2-4 दिन बाद, ठीक है। तो मैं थोड़ा पिछले जाके अपने डिटेल्स वगैरह दिखा देती हूँ कि देखो मेरे अकाउंट में 25 हजार आया, 28 हजार आया, 40 हजार आया, 50 हजार आया, ठीक है। तो पहले तो सामने वाले को ये ट्रस्ट दिखाना है कि यहाँ पे पैसे भी आते हैं, ठीक है। अब थोड़ा मैं अपनी हाउस वाइफ के, जो मेरी टीम के अंदर हाउस वाइफ है, इनके जो पे आउट्स आते हैं वो चैट में मुझे थैंक यू बोलती हैं, अप्रिशिएट वगैरह करती हैं, तो देन मैं उनको भी चैट दिखा देती हूँ कि देखो मेरी वजह से मेरी टीम के अंदर ये कुमकुम नाम की लड़की है, इसका 50 हजार का चेक आया, ये देखो रानी जायसवाल है, इसका 28 हजार का चेक आया, ये मेरी वजह से, ये लोग ट्रेनिंग्स की वजह से ये लोग आज यहाँ पे इतनी अच्छी इनकम कर रहे हैं, ठीक है। अब सामने वाला बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि यहाँ पे हाँ लोग पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि वीडियो कॉल पे आना बहुत जरूरी है, सामने वाला आपको देखता है, आपके सिस्टम को देखता है। अब थोड़ा स्क्रीन शेयर करके अंजना ठाकुर मैम का दिखा दो इंस्टाग्राम आईडी की, इनकी लाइफस्टाइल देख रहे हो कितने लग्जरी लाइफस्टाइल है इनकी, प्रोफाइल देखो, इंडिया के अंदर भी ट्रिप्स जाती हैं, बाहर कितनी सारी ट्रिप्स, ये सब कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। थोड़ा मेजहान सर का दिखा दो, जितने भी बीवाईडी के लीडर्स हैं जो ट्रेनिंग्स में आते हैं, ठीक है, उनका दिखा दो, आपकी आगे चल के इनकी ट्रेनिंग्स मिलेगी, आपको इनकी ट्रेनिंग्स मिलेगी, ये लोग सब हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। अब कुल मिला के आपको करना क्या है, सामने वाले के दिमाग में ये माइंडसेट मतलब बैठाना है कि अपॉर्चुनिटी बेस्ट है, बहुत सारे लोग यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, अब आपकी बारी है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे करने के बाद आपको स्क्रीन शेयर बंद कर देना है, देन आपको थोड़ा प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताना है, ठीक है। आप उनको बताओ कि भागा, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे रिया है, अब ठीक है मैं रिया को बोलेंगी "यार, तुम्हारा फेस बहुत डल हो गया, क्या कौन सा लगाते हो आप प्रोडक्ट्स वगैरह", तो बोलेंगी मैं तो ये लगाती हूँ, अच्छा तब भी आपका फेस इतना डल हो गया, फिर मैं अपना प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ, ये देखो हमारा प्रोडक्ट्स है, ये मेरा फेस वॉश है, फ्यूचर में जरूर आप इसको यूज करना, ठीक है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, फेस वॉश बहुत तगड़ा होता है, आप 3 से 4 बार वॉश करोगे ना फेस पे बहुत ग्लो रहता है, ठीक है। मैं सनस्क्रीन दिखा देती हूँ, अभी मैं सनस्क्रीन लगा के ही बैठी हूँ, ठीक है, मैं सनस्क्रीन दिखा देती हूँ कि देखो ये हमारा सनस्क्रीन है,
ठीक है, डीओ दिखा दूंगी देखो, हनी दिखा दूंगी कि आयांस बहुत अच्छे से इसको, उसको 2-3 बार उसको मैं खिलाती हूँ, बहुत खांसी आता था। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी के, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। अब देखो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में मुझे प्रोडक्ट यूजर बनाना है, तो उनके दिमाग में मुझे ये डालना है कि फ्यूचर में आपको ये प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। ठीक है, मैं बोलूंगी मौसी आप बाहर के जो प्रोडक्ट्स यूज करते हो, ठीक है, लाइक फेस वॉश, शैम्पू, कंडीशनर, कभी भी पैसे कमाने का मौका मिला? ठीक है, सामने वाला बोलेगा नहीं, मैं उसको बोल देती हूँ इसी प्रोडक्ट को आज यूज करके इंडिया के अंदर करोड़ लोग पैसे कमा रहे हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ। ठीक है, तो आप भी इसको यूज करना, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, जो बाहर का आप नॉर्मल यूज करते हो, जिनसे ना कभी पैसे कमा पाए हो ना आपकी स्किन में कोई बेनिफिट होता है। ठीक है, आप अगर ये यूज करोगे तो आपको इससे रिजल्ट भी आएगा, और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस आएगा कि जिस बिजनेस के साथ आप काम करने जा रहे हो उसके प्रोडक्ट कितने बेस्ट है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ये प्रोडक्ट से रिलेटेड है, हमारा काम है प्रोडक्ट को शेयर करना, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को नॉलेज शेयर करना। ठीक है, अब देखो फर्स्ट डे वीडियो कॉल पे मैंने उनको प्रोडक्ट के बारे में भी बता दिया कि प्रोडक्ट आपको यूज करना है, इनके बेनिफिट्स भी बता दी कि घर में सभी यूज करते हैं, बता देती हूँ मेरी सास तो इस कंपनी का एलोवेरा जूस भी पीती है। ठीक है, मेरे हस्बैंड ये डीओ लगाते हैं, मेरे बच्चे हनी खाते हैं, मतलब सब कुछ बता देती हूँ उनको फर्स्ट डे वीडियो कॉल पे, क्योंकि अपने हैं तो इतना सुन लेते हैं। ठीक है, वीडियो कॉल पे अब भी एक फर्स्ट डे में अगर आप लीड वाले पे ये करोगे ना तो ब्लॉक करके जाएगा। समझ में आ रहा है? फर्स्ट डे ऐसे अपनों के बताने का तरीका अलग होता है, ये हॉट मार्केट की बातें बता रही हूँ मैं आपको। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये सी चीजें हो गई। ठीक है, अब आपको अगले सेशंस की हाइप बनानी है। कैसे बनानी है अगले सेशन की हाइप? कि देखो आज तो आपने सिर्फ 40 मिनट्स का सेशन, थोड़ा सा ट्रेलर देखा, अभी तो आपके आगे बहुत सारी नॉलेज है जो आपको मिलेगी। तो कल की जो हमारी ट्रेनिंग है वो अंजना मैम की है, और अंजना मैम की बात करूँ तो इस कंपनी के अंदर फॉरएवर लिविंग के अंदर लड़कियों में टॉप में आती हैं, क्योंकि मंथली इनकम लाखों में है। अब ये नहीं बताती कि मैम 12 लाख 15 लाख कमाती, क्योंकि पहले दिन इतना बता दूंगी कि तुमको हजम ही नहीं होगा। ठीक है, हजम ही नहीं होगा, अगर मुझे कोई बताता तो मुझे भी नहीं होता। अब धीरे धीरे सिस्टम में आके मुझे पता चला, अगर फर्स्ट डे में संजना मैम मुझे बताई होती अंजना मैम इतना कमा रही है, मुझे लगता है ये तो फेक रही है। अब विश्वास हो रहा है ना, सिस्टम में आने के बाद अलग बात हो जाती है, सिस्टम में आने से पहले अलग बात रहती है, इतना हमेशा याद रखना आप सभी। सामने वाले को इतना बताओ जितना वो हजम करे। ठीक है, नहीं तो पलटी कर देगा, उसको बोलेगा "ये तो हवाबाजी कर रही है"। समझ में आ रहा है? तो इतना ही बताओ। तो जस्ट मैं बता दूं, ये जो मेंटोर है ना, ये लाखों की इनकम जनरेट करती हैं, और आपकी मेरी जैसी हजारों हाउस वाइफ इनके अंडर में काम करती हैं, जिनमें से पता नहीं कितने लोग मैनेजर बन गए हैं, कितने सारे लोग सुपरवाइजर हैं। मेरी जैसी हाउस वाइफ है जो लाखों में इनकम यहाँ पे जनरेट कर रही है। ठीक है, ये सारी चीजें मैम बता देती हूँ, मैम की तगड़ी हाइप बना देती हूँ, और मैम का इंस्टाग्राम ऑलरेडी मैंने स्क्रीन शेयर करके दिखा दिया, और ये भी बोल देती हूँ उनको फॉलो जरूर करना। ठीक है, मैं बोलेंगी कल मैम 45 मिनट्स के लिए आएंगी, जिसमें आपको बताएंगी कंपनी मतलब कैसे इंडिया के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, देन मैम लेबल्स के बारे में अपनी जर्नी शेयर करेंगी, कैसे इन्होंने एक छोटे से गांव से उठ के आज फॉरएवर के अंदर टॉप 10 में आ रही है। ठीक है, और सारी चीजें मैम आपको बताएंगी, तो कल के लिए जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना आप। ठीक है, जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, सेशन अटेंड करना। कल दो ट्रेनिंग्स होगी, एक तो अंजना मैम की होगी, दूसरी जैसे आज मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाया ना, ये प्रोडक्ट है बहुत अमेजिंग होते हैं। जैसे आपको ना शाम को मनप्रीत सर हैं हमारे बीवाईडी में, मतलब टॉप लीडर्स में आते हैं। ठीक है, समझ लो प्रोडक्ट्स के स्पेशलिस्ट जो आपको बताएंगे प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स क्या हैं। एक जगह वीडियो कॉल पे मैं भी वो भी बता देती हूँ, कल आपको 4 बजे की मीटिंग भी होगी और शाम 7 बजे की भी मीटिंग होगी। ठीक है, तो दो मीटिंग आपको अटेंड करना है। ठीक है, अब देखो मैंने फर्स्ट डे ही अब सारी चीजें उनको वीडियो कॉल पे क्लियर कर दी, वो कल 4 बजे की सेशन भी अटेंड करेंगे, और साथ साथ आपको एक चीज और बोलना है, प्रीमियम करके चलना है। क्या बोलना है सामने वाले को कि देखो मौसी अभी चुपचाप ट्रेनिंग्स लगाना, मौसा जी को मत शेयर कर देना। ठीक है, पता लगे आप मौसा को शेयर कर दो, वो तो बोलेंगे ऑनलाइन ऑनलाइन फ्रॉड होता है। ठीक है, क्योंकि जब मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया, मेरे हस्बैंड भी यही बोल रहे थे कुछ नहीं होता, सब फालतू का काम होता है। तो आपको पता है अब मौसा ने कभी ऑनलाइन जॉब किया नहीं, आप बताओ आपके घर में कोई ऑनलाइन जॉब किया है? बोलेंगे नहीं। भाई तो किसी ने किया नहीं तो किसी के पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, नहीं है ना? ठीक है, तो आप मुझ पर विश्वास करते हो ना, मैं आपकी बेटी लगती हूँ, तो मैं कभी भी आपको फ्रॉड या गलत चीजों में बताऊंगी, सामने वाले लोग नहीं। ठीक है, जैसे आप उनको ये बताओ कि पहले आप 3 से 4 दिन पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करो, क्योंकि अभी जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बेस पे कभी भी बिजनेस नहीं होता, पहले आप प्रॉपर नॉलेज लो। समझ में आ रहा है? पहले आप 3 दिन की 4 दिन की ट्रेनिंग चुपचाप लगाओ, बिना किसी को बताए। अगर कोई पूछता भी है कि तू क्या देख रही है, तो बोल दो ऐसी कुछ ना कुछ सीखती रहती हो यूट्यूब पे या कुछ भी। ठीक है, आपको नहीं बताना है, बताना कब, जब आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी। अभी मौसा आपसे पूछ लेंगे क्या काम है, बता पाओगे? बता पाओगे आप? सामने वाला क्या बोलेगा? नहीं। तो हमको जस्ट बोलो कि अभी पूरी प्रॉपर नॉलेज ले लो, ताकि सामने वाला अगर आपसे आप मौसा जी पूछे तो आप उनको पूरी इंफॉर्मेशन दे पाओ। ठीक है, पूरी नॉलेज दे पाओ। ठीक है, तो अभी आप चुपचाप ट्रेनिंग्स लगाना, बाद में आप शेयर करना, क्योंकि देखो एक्साइटमेंट में लोग शेयर कर देते हैं, अरे आज तो अंजलि का कॉल आया था, पता नहीं कौन सा ऑनलाइन के बारे में बोल रही थी, फिर मौसा दी भाई उनको ब्रेन उनका माइंड बोलते ना, मैं विश्वास कर देंगे भाई कुछ नहीं होता, वो पागल है। ठीक है, खुद भी पता नहीं कुछ कर रही है कि नहीं कर रही, तेरे को भी बता रही है, मत कर ऐसा। वहां पे ऐसा हो जाता है, तो जस्ट हमें उनको पहले से प्रीमियम करके चल जाती हूँ कि अभी आप किसी को बताना मत, चुपचाप ट्रेनिंग्स लगाना।
चुपचाप ट्रेनिंग्स लगाना। जब आपके पास पूरी नॉलेज हो जाएगी तब आप किसी को भी ढिंढोरा पीटना, घर में डफली बजा बजा के बताना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट अभी चुपचाप आप ट्रेनिंग्स लगाओ। समझ में आया? ठीक है, अब उन्होंने मेरे कहने पे ट्रेनिंग्स लगाई, सारी चीजें देखी, ठीक है। अब नेक्स्ट डे आता है मार्केटिंग प्लान। देखो मैं आपको सब कुछ क्लोजिंग तक बता के जाऊंगी, कैसे कैसे अपनों को बताना है, ठीक है। लास्ट तक बने रहना। अब देखो क्लोजिंग में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, तो वो भी मैं आपको क्लियर करने जाती हूँ। अब देखो सामने वाला ने 4 PM का सेशन भी अटेंड कर लिया, ठीक है, 7 PM भी अटेंड कर लिया। अब उसके बाद आपको कॉल करनी है, डायरेक्टली कॉल करो, ठीक है। 4 PM के बाद कॉल करो, हाँ जी मौसी अटेंड किया ना लास्ट तक, कैसा लगा सेशन? वो बोलेंगे यार बहुत बढ़िया लगा बच्चा, समझ में आया यार, अंजना मैम के बारे में थोड़ा वो भी ना इम्प्रेस हो जाएंगी कि मैम कितनी अच्छी पर्सनालिटी है, ठीक है, कैसे जीरो से हीरो बनी है। तो सामने वाले थोड़ा भाई मीटिंग के बाद, क्योंकि मैं तगड़ी हाइप भी बना देती हूँ, बोलो बोलो सोचिए ये जो मैम है इंडिया के अंदर टॉप में आ रही है, ठीक है। और इनके जो चेक्स है ना 7 फिगर में है, 7 फिगर की बात करूं तो देखा जाए तो मेरे 10 लाख से ज्यादा की इनकम है, बट कोई अपनी रियल इनकम तो बताता नहीं। ये मेरे हिसाब से 15-20 लाख कमाती है, बट बताती 10 लाख है, ठीक है। और आज के डेट में करोड़ों रुपया कमा चुकी है फॉर एवर लिविंग। सब सोचो, जो लड़की 10-12 लाख महीने का कमा रही है, कि आपको 10,000 कमाना नहीं सिखाएगी? और उन्हीं की वजह से मैं कमाना सीखी हूँ, तो आपको भी सिखाएगी, ठीक है। इसलिए चुपचाप ट्रेनिंग्स लगाना, किसी को शेयर मत करना, नहीं नजर लगा देंगे सब, क्योंकि जीवन में कुछ अच्छा करना जाओ ना सबकी नजर लग जाती है। चुपचाप ट्रेनिंग्स लगाना, किसी को शेयर मत करना। वहां पे भी पेमेंट कर दिया सामने वालों को मैंने, ठीक है। अब मैंने बताया कि मैम की पर्सनालिटी कैसी लगी। अच्छा मैम कैसी लगी आपको? सुंदर है ना, स्मार्ट है ना, ठीक है। उनका ड्रेसिंग सेंस देखा आपने? बोली हाँ बेटा बड़ी स्मार्ट है, ठीक है। पहले कैसी थी अब कैसी हो गई? वहां पे भी मैंने मैम मतलब मैम की हाइप बना दी, ठीक है। अब देन मैंने उनको बोल दिया अभी 7 PM भी सेशन है, वो भी आप अटेंड करना। अब 7 PM के बाद कैसे फॉलोअप करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। 7 PM के बाद जब फॉलोअप करते हो, पूछो कि हाँ मौसी कैसे हो, ट्रेनिंग्स लगा लिया? अच्छा सबसे बढ़िया क्या प्रोडक्ट्स लगा आपको आज के सेशन में, जो आप यूज करना चाहते हो? अगर मैं बोलूँ कि आज आपने सेशन अटेंड किया, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट आप यूज करना चाहते हो? तो सामने वाला अपना बताएगा, एलोवेरा जूस भी अच्छा है, हनी भी अच्छा है, फेस वॉश भी अच्छा है, हिंगराज तेल भी अच्छा है। सामने वाला बताता है, ठीक है। बोला हाँ मैं भी यूज करती हूँ, आप भी यूज करना, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है यार, मेरी पूरी फैमिली इनके ही प्रोडक्ट्स यूज करती है। समझ में आ रहा है? ये चीजें आपको यहाँ पे बता देनी है। अब अगले दिन आपको अगले दिन के लिए रेडी करना है मार्केटिंग प्लान के लिए, या फिर आप उसी दिन कर लो, या फिर मॉर्निंग में मैं कर लेती हूँ। कॉल करूंगी कि जो मोस्टली जो 3 दिन की ट्रेनिंग्स आपने लगाई है ना, उसका बेनिफिट तभी रहेगा जो आप आज की ट्रेनिंग्स लगाओगे। और आज का ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप फर्स्ट डे में आपको जहां सर ट्रेनिंग्स लगाए थे ना, वही ट्रेनिंग आज करेंगे सर। और इस ट्रेनिंग के अंदर मैं भी आऊंगी, क्योंकि मैं भी आती हूँ ना मार्केटिंग प्लान में, ठीक है। तो मैं बताती हूँ इस ट्रेनिंग के अंदर आज सर मुझे भी हो सके तो मुझे भी इनवाइट करें। नैन्सी मैम है मेरे बीवाईडी में, मैनेजर लेवल पे वर्क करती हैं, वो भी आएंगी, ठीक है। और सिफा मैम आएंगी, ठीक है, आसमा मैम आएंगी, सबके बारे में बता देती हूँ। ये लोग हमारे जो बीवाईडी के कुछ नए बंदे हैं, जो आज यहाँ पे बहुत मतलब नए नए हैं, जो सब ग्रो कर रहे हैं, जिनमें से मैं भी हूँ। अब मैंने आपको अपने बारे में भी पूरी चीजें नहीं बताई कि मैं कितनी इनकम करती हूँ, आज आपको मीटिंग में पता चलेगा कि एक्चुअली मेरी इनकम कितनी है, ठीक है। तो सामने वाला भाई उनकी बच्ची आ रही मीटिंग के अंदर, तो बहुत एक्साइटेड रहती है कि आज मेरी बेटी भी मीटिंग के अंदर आएगी, या फिर मेरी दोस्त भी आएगी, ठीक है। तो मैं बोल देती हूँ आज की मीटिंग में मैं भी आऊंगी, तो लास्ट तक अटेंड करना, ठीक है। आपको सरप्राइज मिलेगा आज के सेशन में, और एक लेवल के बारे में बताया जाएगा, 2CC क्या होता है, 2CC के करने के तरीके क्या होते हैं, किस मोड से आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो सकता है बाद में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो परेशान मत होना, हम और आप मिलके कर लेंगे, ठीक है। जस्ट आप ट्रेनिंग्स लगाओ, ठीक है। अब सामने वालों की ट्रेनिंग्स भी लगाने के बाद भाई भूचाल आ जाता है, आता है ना भूचाल, आता है ना 2CC सुन के। अरे बिटिया तू तो बताया नहीं, यहाँ पे पैसे लग रहे थे, 7,500 लगाना है यार, कहाँ से करूंगी, तेरे मौसा तो बिल्कुल नहीं देंगे, मना कर देंगे, बोलेंगे पैसा है ही नहीं। भाई इतने सारे क्वेश्चन करते हैं ना कि बोलो ही मत। मैं बोल देती हूँ, ठीक है। अच्छा ये बताओ ट्रेनिंग्स क्यों लगा रहे हो, ट्रेनिंग्स क्यों लगा रहे हो आप? तो सामने वाला बोलेगा भाई पैसे कमाने के लिए। और आपके पास पैसे नहीं है तभी तो ये काम करना है, ठीक है। अगर पैसे होते तो ये काम करने की जरूरत क्या है, ठीक है। मैं उनको बोल देती हूँ मौसी शादी को कितने साल हो गए, बोलेंगे बिटिया 25 साल हो गया। अच्छा 25 साल में कितना रुपया सेविंग करके रखी हो बताओ, अगर होगा तो मुझे भी दे देना, ठीक है। बोलेगी कुछ भी नहीं है, बोलेगी कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बताओ कुछ भी 10, 20, 30 हजार रुपए रखी हो, बोलेगी नहीं। बोले सोचो आप, आपकी शादी को 25 साल हो गया, आज 1 रुपए के से कुछ खरीद नहीं पाती हो, हर टोटली आप मौसा जी पे डिपेंड हो। अगर आपको पार्लर भी जाना होगा, फिर चलो आपको आपका बच्चा कुछ मांगता होगा, मौसा के आगे हाथ फैलाते हो कि नहीं, ठीक है। अगर कुछ ऐसा रहेगा कि आप इसी बिजनेस के साथ 10,000 महीने का कमाना स्टार्ट करो, ठीक है। और आप बताओ आप अपने बच्चे की बेटी
ठीक है, या गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, बट आप अपने तरफ से अपने कर्म कर रहे हो। ठीक है, आप, मैं उनको ये भी बोल देती हूँ कि आप, जब से आपकी शादी हुई है, क्या आपको फ्री में मिला है? मौसा भी आपको फ्री में नहीं रखे हैं, आपसे खाना बनवाते हैं, झाड़ू पोछा करवाते हैं, फ्री में नहीं रखे हैं ना, आपके सास ससुर भी आपसे काम करवाते हैं। तो फ्री में तो जब पति नहीं रखता तो बिजनेस कहाँ से फ्री में मिलेगा? ठीक है, यहाँ पे पैसे तो लगा रहे हो, बदले में प्रोडक्ट्स मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही, यूजर बनोगे, कॉन्फिडेंस आएगा। अब सोचो मौसी, आप अगर खुद काम करते हो और आप यहाँ पे हर महीने का 10-15 हजार कमाओगे, तो आपकी दौरानी भी आपके साथ काम करेगी, आपकी जेठानी भी आपके साथ काम करेगी, आपको पड़ोसियों भी आपके साथ काम करेंगे। एक बार आप काम करने स्टार्ट करके तो देखो। जब आपकी बच्ची यहाँ पे कमा सकती है, तो क्या आप नहीं कमा सकते? तो बोले कि हाँ, तो हमें भी कोई बात नहीं, अभी बताओ टोटल आपके पास कितने पैसे हैं? तो बोलेगी 5 हजार, 6 हजार, 5-6 हजार है। चलो कोई ना, अभी देखो मौसी, आज तो आपको पता चला कि 2cc के बारे में। 2cc जो 45 हजार का होता है, बट अब परेशान मत हो, मैं आपका ना डिस्काउंट में करा दूंगी, कम से कम 30 हजार तक करा दूंगी, क्योंकि जो चीजें 45,000 है, मैं आपको 30 हजार में बनाऊँ। बट अभी फिक्स नहीं है कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि कल ना टॉप हमारा एक मतलब 1 बजे का मीटिंग है, जिसमें ना टॉप 15 में लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसमें कुछ मुझे 17 लोगों की नीड है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे पार्टनर्स आ गए, मैं उनमें से 17 लोगों को ही चुनूंगी। ठीक है, अगर सामने से अंजना मैम सेलेक्ट करके दे देती हैं, तभी आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, पहले तो सिलेक्शन तो होने दो, क्योंकि आपके जैसे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं। आज ही मुझे बोल रहे थे कि मैम आज ही क्या पेमेंट कर दूं, मैंने बोला नहीं, अभी सिलेक्शन होने दो। ठीक है, बट आप मेरी मौसी हो, मेरी अपने हो, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि पहले आप ही अटेंड, मतलब आपका ही यहाँ पे सिलेक्शन हो। ठीक है, और रही बात पैसे की, तो देखो मौसी, पैसे भी फ्री में क्या ही होता है, आप हर महीने घर में राशन भरा रहे हो। फिर मैं बोलती हूँ कि कितने का फोन यूज कर रहे हो, बोलेंगी 15 हजार का, 20 हजार का। अच्छा बताओ, अगर ये फोन अभी टूट जाता है, बाई चांस खो जाता है, आप मौसा से झगड़ा करके तोड़ देते हो, क्या नया फोन नहीं लोगे 10 दिन बाद? नया फोन नहीं लोगे? सामने वाला बोलेगा हाँ, क्यों नहीं लोगी भाई, बिना फोन के कोई नहीं रह पाता। मैं बोलूंगी भाई, जब फोन के लिए पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी आप शादी में जाते हो, लहंगे खरीदते हो, हर जगह फ्री में क्या मिलता है? हर जगह पैसे लगते हैं, बट अगर वही पैसे आप यहाँ पे एक बार आप लगाते हो, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, और मेरे साथ साथ बहुत सारी लड़कियों को कमाने का भी मौका मिलता है आपके जरिए। ठीक है, तो मिलके कर लेंगे, जस्ट मैं उनको ऐसे करके क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, अब कल 1 बजे की मीटिंग भी सामने वाला कंप्लीट करता है। 1 बजे की मीटिंग कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, 1-to-1 मीटिंग्स होती है, तो 1-to-1 मीटिंग्स मैं ही करती हूँ अपने टीम का। तो 1-to-1 मीटिंग के साथ साथ मैं कुछ अपने लीडर्स को उसमें बैठा देती हूँ, जो थोड़ी अपनी जर्नी शेयर करते हैं। ठीक है, जर्नी शेयर करते हैं, और मीटिंग के अंदर 40-50 लोग रहते हैं, तो सामने वाले वो रहता है कि हाँ, ये जो मेरी पहचान वाली है, इतने सारे लोगों को सेलेक्ट कर रही। ठीक है, आप अपने जो भी आपकी मौसी होंगी, रिलेशन वाले होंगे, उनको ये दिखाओ कि आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग हमारे साथ ऑलरेडी कनेक्ट हैं। ठीक है, और आज आप इस बिजनेस को चुनते हो, तो आपके लाइफ में क्या डिफरेंस है, नहीं चुनते हो तो वही हाउस वाइफ वाली जिंदगी। आप बोलो कि देखो मौसी, आप भी अपनी पूरी लाइफ ऐसे निकाल दी, ऐसे मम्मी भी पूरी लाइफ निकाल दी, तो वही बर्तन, वही झाड़ू पोछा, उनके खुद के कोई सपने नहीं है क्या? यही लाइफ आप भी जीना चाहते हो? आपकी तो ज्यादा एज भी नहीं है, सोचो 10 हजार भी कमाओगे, मौसा की कितनी हेल्प होगी, हर महीने घर में खर्च करोगे, इज्जत अलग मिलेगी। ठीक है, बच्चा कुछ मांगता है तो मौसा के पास नहीं जाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें आपको उनके सामने रखना पड़ेगा, उनका पूरा करियर दिखाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, देन आप 1-to-1 मीटिंग्स में सारी चीजें मैं क्लियर करती हूँ। ठीक है, 2cc के बेनिफिट्स वगैरह भी बताती हूँ। 1-to-1 जैसे भी आप अपने अपलायंस से कराते हो या खुद भी करते हो, आप उनको सारी चीजें क्लियर करो। तो अब इसके 1.5 लाख के जो पे आउट्स हैं, वो वगैरह वो सारी चीजें भी दिखा देती हूँ उनको। अपने टीम के अंदर जो लीडर्स हैं, उनसे भी थोड़ा बोलने का मौका देती हूँ, जैसे कुमकुम मैम आ जाती हैं, और भी बहुत सारी हाउस वाइफ है मेरे टीम के अंदर, वो भी अपना जर्नी शेयर करती हैं कि मेरे पापा भी मना कर रहे थे, मेरे हस्बैंड भी मना कर रहे थे, बट मैंने अंजलि मैम के साथ स्टार्ट किया। थैंक यू सो मच अंजलि मैम, आपकी वजह से मैं इतनी इनकम कर रही हूँ। तो उसमें 4-6 लोग जब आ जाते हैं, तो सामने वाला ऑलरेडी इंप्रेस हो जाता है कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग ग्रो कर रहे हैं, मैं भी कर लूंगी। समझ में आ रहा है? मैं भी कर लूंगी, तो सामने वाला ट्रेनिंग्स भी लगाता है, और सामने वाला आपके साथ स्टार्ट भी करता है। बस आपका कॉन्फिडेंस ही मैटर करता है, आप सामने वाले को बता कैसे रहे हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, और आपको 2 चीजें और ऐड करनी है। क्या करनी है? पहले तो चिपकू नहीं बनना है। चिपकू नहीं बनना है कि नहीं तू कर ही ले। ठीक है, ऐसा दिखाओ कि सामने वाले को लगे कि अगर आज मैं नहीं करूंगी तो मेरा क्या लॉस होगा। समझ में आ रहा है? चिपकू नहीं बनना है, अरे कर लो के सामने वाला बोलता है, सामने वाला बोलता है आपको कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसको ना टाइम दो, अरेंज करने का टाइम दो। अरेंज करने का टाइम दो, कोई बात नहीं, आप समय ले लो, हम मिलके कर लेंगे, 2 हजार से अपना सीट कंफर्मेशन कर लो। ये नहीं कि आप उसके पीछे ही पड़ जाओ। ठीक है, यहाँ पे भी समय देना होता है, सामने वाले को पीछे नहीं पड़ना होता है। मिनिमम 2-3 हजार से सीट कंफर्मेशन करा लो। ठीक है, धीरे धीरे उनको पर्सनल इंश्योरेंस दो, पर्सनल ट्रेनिंग्स दो, इन्विटेशन सिखाओ कि मौसी बाद में आपको ऐसे इन्विटेशन करना है, ऐसे फॉलोअप करना है। ठीक है, ऐसे लोग आते हैं, ऐसे आपको उनको ट्रेनिंग्स लगानी है। ये सारी चीजें 2-3 दिन तक आप वीडियो कॉल पे सिखाओगे, सामने वाला क्लोज हो जाता है, 2 से भी क्वालिफाई कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ सभी को?
ओके। और एक चीज और बताती हूँ आप सभी को, आप उनको ना पैसिव इनकम के बारे में भी बता दिया करो, थोड़ा कार प्लान वन के बारे में बता दिया करो कि फॉरएवर के अंदर टू टाइप्स की इनकम होती है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। मतलब मैं काम कर रही हूँ तब भी मुझे पैसे आएंगे, कल मैं सुपरवाइजर बन जाऊंगी अगर मेरी टीम में कम से कम 15-20 सीसी पड़ रहा है, मेरा एक्टिव क्वालिफिकेशन हो रहा है, तो मुझे टीम से भी पैसे आते हैं। ठीक है, कार प्लान वन के बारे में बता दो। ठीक है, इतनी सीसीज कंप्लीट करते हो तो आपको कंपनी की तरफ से 36 महीने के लिए आपको 26,000 रुपये फ्री में मिलता है। ठीक है, आप उनके दिमाग में ये भी डाल दो कि चलो कल कल आप मैनेजर बन गए, सीनियर मैनेजर, सोरिंग सफायर बन गए। ठीक है, अगर आप नहीं भी रहे तो आपकी आईडी से आपकी बच्ची भी काम कर सकती है सेम इनकम से। तो आप उनको बताओ कि ये तो गवर्नमेंट में भी अभी ये सिस्टम नहीं है कि हमारे ना रहने के बाद हमारे बच्चों को जॉब मिल जाती। तो सारी चीजें आपके अपने जो अभी प्रोस्पेक्ट है उनके सामने ही चीजें आपको ऐड करनी पड़ेगी। हम बस क्या करते हैं, हमको ये दिखा देते हैं यहाँ पे स्लो ट्रैक करना होता है, 2cc करना होता है, सामने वाले के दिमाग में बस पैसा लगाना दिखता है। बट अगर आप उनको 1000 बेनिफिट दिखा दोगे ना तो सामने वाला डेफिनेटली क्लोज हो जाता है। ठीक है, लगाने से ज्यादा बेनिफिट दिखाना जरूरी है। तो पैसे तो लगा रही है, बदले में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, आप उनको बताओ कि अगर आप कहीं ना कहीं से 2cc का पैसा अरेंज करके मेरे साथ क्वालिफाई करते हो, अगर मैं आपको अपनी तरफ से कुछ पर्सन दूं जो मेरा खुद ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करके आते हैं, अगर आप उनको मेरे साथ हेल्प के साथ आप उनको ट्रेन करते हो, मैं भी उनसे कनेक्ट होकर बात करती हूँ, तो क्या हम अगर आपके साथ महीने में 2 लोग भी सीसी क्वालिफाई किए, आपका 15,000 का चेक आया। ठीक है, सपोज करो कहीं से आप अरेंज करके आप 30,000 लगा के 2cc करते भी हो। ठीक है, तो आपका पैसा 2 से 3 महीने में भी रिकवर होता है तो कोई बुराई है, चलो 6 महीने में भी रिकवर होता है तो कोई बुराई है क्या? अब सामने वाला बोलेगा नहीं कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अब उसको बोलो अगर आज आप इस बिजनेस को मत करो, चलो क्विट कर दो। लाइफ में क्या है, सुबह उठोगे किचन झाड़ू पोछा बर्तन खाना, फिर दिन में 2-3 घंटे सोना, फिर शाम को किचन वही खाना वही रूटीन आपका चलता रहेगा। लाइफ में कुछ आपको कोई नहीं जानेगा, एक दिन दुनिया से चले जाओगे कोई नहीं जानेगा। बट ऑनलाइन बिजनेस करोगे, आपकी टीम बनेगी, आपको लोग जानेंगे, आपकी एक पहचान बनेगी, कल का मैनेजर बनोगे, सक्सेस डे पे जाओगे। ठीक है, आपका एफएलपी केयर पे भी आपका नाम आएगा कि आप मैनेजर हो, आपको इतने सारे लोग जानेंगे। आप नहीं भी रहोगे, आपके जाने के बाद आपकी छाप छूट के जाएगी कि आपको लोग पहचानेंगे कि अंजलि नाम की लड़की थी, मैनेजर थी, अच्छा बिजनेस करती थी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मैं उनके सामने रख देती हूँ। ठीक है, कि आप जैसे मैं आपको बता रही हूँ आज आप स्टार्ट करना चाहते हो, ऐसे आप जब करोगे ना आपको देख के आपके अपने स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें आपको उनके सामने ऐड करनी है। ठीक है, अब देखो जो नॉलेजेबल पर्सन है वो तो अपनी नॉन मार्केट को हैंडल कर लेता है। अगर आप नए हो, अगर आप फ्रेशर हो, तो आप अपनी अपलाइन का हेल्प लेके भी अपने पर्सन को क्लोज कर सकते हो। ठीक है, मेरी टीम में कोई नई एएस है, ठीक है, तो मैं उनके पर्सन को हैंडल करती हूँ। ठीक है, अभी भी भाई मैनेजर होने के बाद भी हैंडल करती हूँ, 12-12 15-15 लोग एक एक दिन में हैंडल करती हूँ नॉन पर्सन उनके। अगर कोई मेरी डाउन लाइन है जिनकी 5 लोग हैं, उन्होंने मुझे दे दिया फर्स्ट डे का सेशन लगा के, तो मैं पूरा क्लोजिंग तक उनको, जब तक क्लोजिंग नहीं कर लेती तब तक उनको नहीं हैंडल, मैं खुद ही करती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको आपके कोई न्यू पर्सन है तो अपने डायरेक्ट अपलाइन को दो, अगर वो बिजी है तो ऊपर अपलाइन को दो। अपलाइन का हेल्प करके मतलब हेल्प लेके ही आप उनको क्लोज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपकी बातों पे इतनी वैल्यू ना हो, लेकिन अपलाइन की आपको तगड़ी हाइप क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा ये यही इंसान है जिसके थ्रू मैं आज घर बैठे इतनी इनकम कर रही हूँ। ठीक है, और इनके अंडर में आपकी जैसे कितनी सारी लड़कियां हाउस वाइफ है। ठीक है, जस्ट आपको यही सारी चीजें ऐड करनी है, बताने का तरीका, बट पीछे नहीं पड़ना है कि बार बार कॉल नहीं करना, एक ही बार बात करो, इतना बढ़िया उसका दिमाग सेट कर दो ना कि वो हर मीटिंग के लिए पहले से ही डायरी पेन लेके रेडी रहे। ठीक है, बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है, चिपकू बनने की जरूरत नहीं है, और मन में एक डर डाल के रखना कि पता नहीं यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो कि नहीं हो, तो पहले से सपने सजा के मत बैठना, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरे तरफ से आई एम वेरी वेरी सॉरी। समझ में आ रहा है? मन में डर भी लगा के बैठना है, पीछे नहीं कि आओ भाई खाला जी का घर है हो ही जाएगा आपका, नहीं ऐसा नहीं करना। ठीक है, उसके अंदर एक डर लगा के बैठना है कि भाई यहाँ पे भी तेरे जैसे बहुत है, करेगी तो तेरा बेनिफिट, नहीं तो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग हैं, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। समझ में आ रहा है? उनको बताओ कि आज नहीं करोगी तो भाई वही हाउस वाइफ वाली जिंदगी, वही बर्तन वही किचन आपकी जिंदगी बन के रह जाएगी। अगर करोगी तो पर डे सीखोगी, स्किल सीखोगी। हमारी मॉर्निंग मीटिंग होती है जहाँ पे हजारों हाउस वाइफ पर डे सीखती हैं, स्किल सीखती है, इन्विटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग। ठीक है, सोशल मीडिया ब्रांडिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सब कुछ सीखा जाता है यहाँ पे, जीरो से हीरो बनाया जाता है। ठीक है, जब मैं कमा सकती हूँ तो आप भी कमा सकते हो। ठीक है, बाकी आप यही सारी चीजें उनको शेयर कर सकते हो। ठीक है, पीछे मत पड़ना, चिपकू मत बनना। ठीक है, और फेक प्रॉमिस मत करना कि तुम आ जाओ 1 महीने में तुम्हें 50,000 कमाना सिखा दूंगी, नहीं भाई, हर बंदा अपनी मेहनत से ही कमाता है। ठीक है, फेक प्रॉमिस कभी भी नहीं करना है। समझ में आया आप सभी को? जो रियलिटी है जस्ट वही बताना है। बाकी काफी पेशेंस था, इतने बहुत कम लोग लेफ्ट हुए, 70 से 80 लोग ही लेफ्ट हुए, तो मुझे अच्छा लगा पेशेंस के साथ आपने मुझे झेला। ठीक है, और ये जो झेलना होता है ना आगे चल के हमें ग्रो कराता है। ठीक है, जो बोरिंग चीजें होती है ना हमेशा वही रिजल्ट देती हैं। ठीक है, मैं एएस लेवल से कभी मीटिंग मिस नहीं करती थी। ठीक है, उसी का नतीजा है कि मैंने अपने लेवल्स क्वालिफाई किए, तो आप सब भी
सारी ट्रेनिंग्स कंप्लीट किया करो, ठीक है। एंड सिस्टर, जो भी हमारा सिस्टम है, सच बता रही हूँ बहुत बेस्ट है। इसी सिस्टम से कितने लेवल्स क्वालिफाई हो रहे हैं, ठीक है। तो हॉट मार्केट कभी मत छोड़ना। जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ वही चीजें आपको अपनी डाउनलाइंस को भी बताना है, ठीक है। ऐसे करके हमारे जो पर्सन है हमेशा क्लोज होते रहेंगे। मेरे टीम में 10 लोग भी आए हैं, 20 लोग भी आए हैं, मैं सबको ये प्लानिंग देती हूँ नीचे से नीचे जाके। तो मेरी टीम के अंदर कभी भी डायरेक्ट सीसी की कमी नहीं होती है, सबके चेक्स बनते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी हॉट मार्केट हमेशा कवर करते हैं। अब मेरे पिछले मंथ डायरेक्ट में 4-5 लोग आए थे, मैंने सबको प्लानिंग दी। अभी मेरे पास सबके कुल मिला के 12-13 बंदे चल रहे हैं, सबके नॉन मार्केट के मैं हैंडल कर रही हूँ। आज फाइनल सेशन में बैठाऊंगी, ठीक है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, क्योंकि हॉट मार्केट में हमारा चेक भी खाली नहीं जाता, हमारी टीम बन जाती है। और टीम अगर आपके डायरेक्ट में 5 लोग भी हॉट मार्केट वाले आ गए ना, उनमें से 2 बंदे भी आपको मेरे जैसे और बाकी लीडर जैसे मिल गए ना, बैठे बैठे मैनेजर बन जाओगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? जस्ट आपको उनको अच्छे से हैंडल करना है, गाइड करना है, क्योंकि कब कौन सी अंजना ठाकुर आपके टीम में आ जाए ना, आपको पता नहीं है, ठीक है। मैं तो सोचती हूँ भाई, कोई भी टीम मतलब कोई भी बंदा है जो मुझे अंजना मैम जैसे मिल जाए, भाई ये अंजना ठाकुर मैम जैसी क्वालिटी इसके अंदर हो, बस मेरा तो भाई लक निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसा सोच के काम करो। बाकी लीड्स पे भी काम करना है, हॉट मार्केट के भरोसे ही नहीं रहना है। समझ में आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन हॉट मार्केट, सेकंड ऑप्शन लीड्स। समझ में आ रहा है? दोनों में काम करना है हमें, ओके। बाकी मैं तब से ऑल द बेस्ट है, थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट। और अच्छे से काम करो, ठीक है, और अपने लेवल्स क्वालिफाई करो। थैंक यू सो मच।